तो क्विक रिवीजन के शो में आज का अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोगों को ये याद ही नहीं हो पाता, जबकि 11 लाइन टोटल है। आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, सीजीएल मेंस का एग्जाम है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं याद कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि मौलिक कर्तव्य है क्या। तो संविधान में एक भाग है, भाग 4 का ए। तो 4 के ए में आर्टिकल 51 का ए जो है, इसके अंदर ए बी सी डी ऐसे ऐसे के तक टोटल हैं। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा यानी ए में कौन होगा, बी में कौन होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। आगे एडुकेटिव जो क्वेश्चन बने हैं उनको भी हम देखेंगे, अभी लेटेस्ट पूछा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखिए बहुत लोगों को याद इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट है यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसएसआर से लिया गया है। कैसे याद रखना है, कर्तव्य दोस्ती का कौन निभा रहा है, तो रूस निभा रहा है। अभी पुतिन भाई साहब आए थे, आपने देखा भी होगा। तो कर्तव्य कौन निभा रहा है, रूस निभा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। क्या ये मूल संविधान में था, तो बिल्कुल भी नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। इन्होंने कितना सिफारिश किया था, तो 8 टोटल इन्होंने सिफारिश किया था। लेकिन 8 में से 3 गवर्नमेंट ने, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और 5 एक्सेप्ट, जो भी ये सजेस्ट किए हुए थे उसमें से 5 लिए और 5 अपनी तरफ से जोड़कर टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को मतलब अपनाया गया, एक तरीके से जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत टोटल कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 10। फिर आगे 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, 1976 इंपॉर्टेंट है, 2002 इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, सब चीज आपको याद हो जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब याद करने की ट्रिक क्या है, तो आपको ध्यान से देखना है, केवल जो ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ध्यान से एक बार देखना है कि क्या उसमें कलर भरा है। तो यहाँ पर ए है, इसमें देखेंगे आप एक तरीके से तिरंगा वाला कलर भरा हुआ है। तो ए से एंथम याद रखना है। क्या याद रखना है, राष्ट्रगान। एंथम माने राष्ट्रगान। तो जो 51 का ए है वो क्या कहता है, संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। तो राष्ट्रगान जब होता है तो आप कभी कभी देखेंगे सामने राष्ट्रध्वज भी लगा होता है। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, संविधान का पालन करना है। तो ए किस कलर से, सिर्फ ध्यान रखिएगा बस कि तिरंगे कलर का है। अभी आपको खुद ही पूरा का पूरा चीज आपको याद होगा। बी किस कलर से है, एक तरीके से आप कभी भी भीमराव अम्बेडकर का जो भी, जैसे बीएसपी जो पार्टी थी बसपा वाली, आप देखेंगे वहां पर कौन सा था, कलर नीला था। तो इस तरीके से बी में कौन सा कलर है, नीला ही याद रखिए आप। आजादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए रखना और पालन करना, यानी महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, चंद्रशेखर आजाद, यानी सब जो भी आजादी की लड़ाई में जो भी आदर्श हमारे हैं उनको दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। अभी ध्यान से आप देखिए, सब चीज याद होगा। सी, सी मतलब सेंटर। सेंटर का मतलब क्या है कि यानी कंप्लीट यूनिटी की बात करता है। सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए भारत है और यहाँ पर चारों लोग सेंटर में खड़े हैं, यानी यूनाइट होकर खड़े हैं। सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर में भारत है, इसका मतलब क्या है, सब यूनिटी में है। तो सी का मतलब इसमें क्या है, 51 का ए का जो सी वाला है उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो सी से आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्या, एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी से डिफेंस। डिफेंस माने रक्षा, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब ये है कि आप जब भी डी से डिफेंस याद करेंगे, जब भी आपको देश जरूरत पड़ेगा, बुलाएगा, तो आप वहां पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए डी में कलर भी वही भरा गया है और यहाँ पर लोग खड़े भी हैं, आर्मी वाले जवान। ई, अब ई में देखिए क्या बना है, तराजू बना है, बना है कि नहीं। तो तराजू से क्या चीज याद रखना है,
कि इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर सब चीज है। यहाँ पर धर्म बना है, सिर्फ इमेज ध्यान से देखिए, यहाँ पर धर्म और बना है ई वाले में। तो ई मतलब इक्वलिटी की बात करता है, समानता और भाईचारे की, यानी सबसे सब में भाईचारा बढ़ाएं और महिलाओं का सम्मान करें। ई क्या कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान करने की बात कर रहा है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, यानी जो इक्वलिटी के खिलाफ हो। एक तरीके से इक्वलिटी की बात कर रहा है। ई के बाद एफ में क्या है, एफ देखिए एकदम कल्चरल ओरिएंटेड में लिखा है कि नहीं। एफ मतलब फैंसी कल्चर, यानी एक तरीके से संस्कृति से एफ जुड़ रहा है। तो हमारी मिली जुली संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और संरक्षण करना। यानी गौरवशाली परंपरा का मतलब क्या है कि जैसे जो तानसेन चले आ रहे हैं, एक तरीके से वो जो भी बजा रहे थे, चाहे वो अमीर खुसरो हो, तो जो चीज परंपराओं से चली आ रही है वो अच्छी है, तो उसको समझे, संरक्षण करे, उसको बचाए रखें। तो यफ क्या है, फैंसी कल्चर। यहाँ पर यफ सिर्फ इमेज ध्यान रखिए, यफ क्या है, फैंसी कल्चर बना हुआ है। जी किससे लिखा है, हरा से लिखा है, जी मतलब ग्रीन से समझिए। तो जी ग्रीन की बात कर रहा है। अब जी इमेज कैसा बना है, हरा बना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, तो ये चीज इसमें बोला गया है। चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो कभी बोले कि नदियों का संरक्षण किसमें है, तो वो ग्रीनरी में आता है। जी की बात करता है, पर्यावरण का पार्ट है वो। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। यच यच अब देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड में यच को बनाया गया है, यानी टेक्नोलॉजी की बात यच कर रहा है, यानी हाई टेक की बात कर रहा है, ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है। तो इसमें यच में क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, हाई टेक ह्यूमनिज्म, यानी मानवता की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही है। फिर आई, आई क्या है, आई का मतलब मैं शपथ क्या लेता हूं कि सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखूंगा, हिंसा से दूर रहूंगा, नो वायलेंस की बात कर रहा है। तो आई का मतलब मैं शपथ क्या ले रहा हूं कि प्रॉपर्टी की रक्षा करूंगा और हिंसा से दूर रहूंगा। तो आई से ये हो गया। जे से क्या है, ज्वाइंट एक्शन। तो ज्वाइंट एक्शन की बात कर रहे हैं। अब ज्वाइंट एक्शन का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में, यानी साथ साथ मिलकर एक्सलेंस, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि देश तरक्की करे। तो ज्वाइंट एक्शन से क्या होता है, देश उत्कर्ष पे जाता है। तो जो 51 का ए का जे है वो क्या कह रहा है कि ज्वाइंट एक्शन की बात कर रहा है, यानी उत्कर्ष की बात कर रहा है। फिर के आता है, के किड्स और नॉलेज से संबंधित है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 11वां है, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बस एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। अब आपसे पूछूं जी कैसा है तो ग्रीन आपको याद होगा, यफ कैसा है तो आपको कल्चर याद आ रहा होगा, ए कैसा है एंथम याद आ रहा होगा। याद आ रहा है कि नहीं। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में पूछेंगे, कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, याद आ रहा है, ग्रीनरी। तो जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे अगर वैसे देखेंगे। बाकी वैसे देखेंगे तो 51 का ए का जी है। हम निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, आंसर यही हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा, फैंसी कल्चर की बात हो रही होगी, यफ वाला है क्योंकि फैंसी कल्चर की, यफ आपको याद आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य है, नहीं है, और इसमें भी नहीं है पूछा है, यानी आपको पता होना चाहिए पूरा। तो इसका कमेंट में आप आंसर करेंगे, यानी सॉरी, यानी उसको जिसको पता होगा वो आंसर करेगा ही करेगा। तो बस आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार से हर एक चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।